चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो कल हमने बात की थी उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। जो कल हमने पढ़ा था उसमें किसी डाउट भी नहीं? ओके। तो देखिए हमने कल बात की थी कि ये कंपनी लॉ हम पढ़ रहे हैं। आपका 35 मार्क्स का पोर्शन जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे लॉ वाले पोर्शन में। और हमने कंपनीज एक्ट स्टार्ट किया था और मैंने आपको बोला था कि कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए क्या बना हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अभी एट प्रेजेंट निर्मला, यस गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एमसीए मिस निर्मला सीतारमन जो है वो एमसीए को हेड करती हैं और सबसे लोअर लेवल पे आरओसी, आरओसी से ऊपर आरडी और देन एनसीएलटी और एनसीएलए। ये हमने कल बात की। अब हम अपना कंटेंट स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले कि हम, क्योंकि कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं और कंपनीज एक्ट 2013 है ना, कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं और कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये समझें कि ये कंपनी होती क्या है। व्हाट इज दी व्हाट इज दी कंपनी। हमारे सामने सबसे पहला सवाल कि ये कंपनी होती क्या है। आप में से कोई बताएगा? क्या आप लोग जानते हैं? एनी आइडिया? वेरी गुड। आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी, बिल्कुल ठीक। यस, आई हैव अनम्यूटेड यू ऑल। आप अपने माइक को ऑन करके बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी होती है। रिस्क बियरिंग मैम। ओके ओके, यस मिक्की बोलिए। रिस्क बियरिंग। यस, रिस्क। वापस बोलो बेटा, क्या बोल? मैम क्रिएटेड बाय लॉ। बिल्कुल चारुल, क्रिएटेड बाय लॉ। Formed by more than two and more persons. ठीक है, मोर बाय 2 and more पर्सन और अप टू 200%। ठीक है। तो अब जब हम कंपनी को डिफाइन करेंगे तो अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें कि कंपनीज एक्ट को कैसे डिफाइन करता है, ठीक। तो अब क्योंकि पढ़ना तो कंपनीज एक्ट है तो उसकी बात तो सुननी पड़ेगी। तो पहले कंपनीज एक्ट की बात कर लेते हैं और कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 क्या बोलता है। कंपनी means a company which is registered under Companies Act 2013 or any previous। कंपनीज एक्ट ना हमें ऐसे बीच मझधार में छोड़ देता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट बोलता है कंपनी मींस अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। जाता कैसे है? कंपनी का मतलब कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो या किसी प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड हो। ये तो बिल्कुल ऐसे बात हो गई कि आपका घर कहाँ है? पोस्ट ऑफिस के सामने। और पोस्ट ऑफिस कहाँ है? आपके घर के सामने। अब ना घर का पता चल रहा है ना पोस्ट ऑफिस का पता चल रहा है। तो इस डेफिनेशन से तो मुझे नहीं समझ में आता कि कंपनी क्या है। तो कंपनी को समझने के लिए हम कैसे समझेंगे? कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी के बारे में कुछ बातें करेंगे और फिर एक हमारे सामने एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी इज, राइट।
तो ये डेफिनेशन आप एक बार नोट करेंगे, आप अपनी नोटबुक में जहां भी आपको एक सेपरेट नोट बनानी है कंपनी लॉ की, उस नोटबुक में जहां कल हमने हायरार्की डिफाइन की थी वहां पर आप ये नोट कर लो। आप भी आज फर्स्ट डे आए हो, कल आए थे आप? डन, ओके, लिख लिया। अब ये तो भाई बात समझ में नहीं आई कि इस तरीके से तो कंपनी को नहीं समझ है क्या, फिर कंपनी को कैसे समझें? देखिए, कंपनी को समझें इस तरीके से, व्हेन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग, अभी केवल सुन लीजिए ना, अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी केवल सुनिए, उसके बाद लिखना है। जब दो या दो से ज्यादा लोग फॉर दी पर्पज ऑफ डूइंग बिजनेस, दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करने के इंटेंशन से जॉइन टुगेदर, एक साथ मिलते हैं, एंड फॉर्म अ ग्रुप, दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करने के इंटेंशन से एक साथ मिलते हैं और क्या बना लेते हैं बेटा? एक ग्रुप, है ना, एक ग्रुप या एसोसिएशन, एक ग्रुप बना लेते हैं या फिर एक एसोसिएशन बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए तीन दोस्त हैं, एक बबलू, एक बबली और बंटी। बंटी और बबली तो ठीक है मैडम, ये बबलू बीच में कहां से आ गए? तो हाँ, तिकड़ी है इन तीनों की, तिकड़ी समझते हैं, है ना, ग्रुप है तीन लोगों का, बंटी बबली और बबलू। अब बंटी बबली और बबलू तीनों ने मिलके, तीनों क्या हो गए? अब क्या हो गए बेटा? तीनों सीए में, जैसे आप हो जाओगे वैसे ये हो गए, ये भी डीसीसी में पढ़ते थे और ये तीनों बन गए सीए में। अब तीनों ने सीए में बन के क्या डिसाइड किया कि वील बी एंटरप्रेन्योर, वी आर नॉट गोइंग टू बिकम, हम जॉब नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डू जॉब इन कॉर्पोरेट, हम तीनों क्या करेंगे? एंटरप्रेन्योर बनेंगे, स्टार्टअप्स का जमाना है, बिजनेस करेंगे। तो तीनों ने क्या सोचा? बिजनेस। क्या सोचा, क्या करेंगे? बिजनेस। ठीक है, अभी बिजनेस करेंगे, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए? पैसा चाहिए होता है। कैपिटल। हाँ बिल्कुल, तीनों के पापा ने समझाया कि बेटा नौकरी कर ले, ठीक है, वैसे ही कभी ओमिक्रॉन आ जाता है, कभी डेल्टा बीटा क्या क्या आ जाता है, पता नहीं तीसरी के बाद चौथी लहर आ गई, अपने तो नौकरी कर लो, मस्त रहो, 31 तारीख को टिक टिक अकाउंट में सैलरी आएगी, ऐश से जिंदगी जीना। लेकिन ना बबलू को समझ में आई, ना बबली को, ना बंटी को, तीनों को बात समझ में नहीं आई और तीनों ने क्या डिसाइड किया? हम बिजनेस करेंगे। और इन्होंने अपना तीनों का एक क्या बना लिया? ग्रुप। और पापा ने साफ बोल दिया नौकरी कर ले, मेरे पास तुम्हारे लिए बर्बाद करने के लिए पैसा नहीं है, मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा, इतना बेकार सा आइडिया है, बोलते हैं तीनों की एक हुक्का बार चलाएंगे, कोई पैसा वैसा नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, पर तीनों तो अपनी धुन के पक्के थे, उन्होंने बोला हम बिजनेस करेंगे, एक ग्रुप बनाया और ग्रुप का नाम रखा बी स्मार्ट। क्या रखा? बी स्मार्ट।
ये इनके बिजनेस का नाम है। और ये जो थोड़े हमारे बबलू थे, ये लीडर की लीडरशिप होती ना, कई दोस्तों में एक होता है वो लीड करने वाला व्यक्ति होता है, बोले हाँ वो नेता जिसको कहते हैं, मैं करूंगा मैं करूंगा। तो इस ग्रुप में बबलू थोड़े लीडर प्रवृत्ति के थे, और तीनों ने अपने ग्रुप का नाम रखा बी स्मार्ट, और कहाँ चले गए, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के पास। पापा ने तो मना कर दिया था ना पैसा देने से, पीएनबी के पास चले गए, बोले लोन तो चाहिए। क्या सोचा, ये पीएनबी तो किसी को भी लोन दे देता है, नीरव मोदी को दे देता है, इसको दे देता है, उसको दे देता है, हमको भी दे देगा। और लीड किसने ली ग्रुप में, बबलू ने ली। गए, और यहाँ कौन बैठे थे पीएनबी में, कौन बैठे थे, मैनेजर साहब वर्मा जी। मैनेजर साहब बैठे थे वर्मा जी, ठीक है। इनकी रोज इनकी श्रीमती जी से लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़ा करके आते हैं, तो 24 घंटे मतलब ऑफिस में दिन के 12 घंटे में से 10 घंटे थोड़ा गुस्से में ये रहते हैं। अब बी स्मार्ट के को रिप्रेजेंट किया बबलू ने, और बबलू कहाँ पहुंचे, पीएनबी मैनेजर के पास, और वर्मा जी से बोले, वर्मा ने बोला, बोलो क्या चाहिए, बोले लोन चाहिए। अब ये बबलू रहे होंगे आपके जैसे अब 20-21 साल के कुछ सीएमए करके, तो वर्मा जी ने अपने चश्मा उठा के ऊपर से नीचे तक बबलू को देखा, बोले क्या चाहिए, अंकल लोन चाहिए। चुकाएगा कौन, बी स्मार्ट। एक बार सुना, फिर वर्मा जी ने पूछा बेटा क्या चाहिए, बबलू ने बोला अंकल लोन चाहिए। तो बोले चुकाएगा कौन, बी स्मार्ट। अंकल को बात समझ में नहीं आई, फिर तीसरा बार थोड़ी जोर से बोले अरे क्या चाहिए, क्या लेने आए हो। तो बबलू ने बोला कि अंकल लोन चाहिए। चुकाएगा कौन, तो अंकल 2 बार तो बता चुका हूं, बी स्मार्ट चुकाएगा, ठीक है। तो अंकल ने बोला बेटा तुम थोड़े स्मार्ट कम बनो, गार्ड को बुलाया और गार्ड को बोला ना, हाँ ये बच्चे को थोड़ा बाहर छोड़ के आओ, रास्ता दिखाओ। बोले इतनी देर से मेरा टाइम खराब कर रहा है। अब ये जो बी स्मार्ट को बबलू रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो कैसे हो गए, सैड सैड हो गए, और वापस अपनी तिकड़ी के पास गए और बोले बबली और बंटी, वो मैनेजर साहब तो बहुत खड़ूस है, ठीक है, एक तो लोन नहीं देते, चिल्ला चिल्ला के पूछते हैं क्या चाहिए क्या चाहिए, बोलता हूं लोन चाहिए, बी स्मार्ट चुकाएगा, तो मेरी बात की कोई वैल्यू ही, अब क्या करें, पापा तो पैसा नहीं देंगे, और बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये जो बबली थी थोड़ी इंटेलिजेंट थी तीनों, उन्होंने बोला कि मैं क्या जानती हूँ, एक फैमिली पंडित जी को जानती हूँ। फैमिली पंडित जी है मिश्रा जी। बोले बंटी और बबलू उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। कभी पंडित जी कहते हैं क्या ये काम नहीं होगा, कहते हैं नहीं, कभी नहीं कहते, पंडित जी कहते हैं 100% काम होगा। बोले अब उन्हीं के पास चलते हैं, वही समस्या समाधान बताएंगे। तो तीनों कहाँ पहुंचे, मिश्रा जी के पास, और मिश्रा जी कौन है, फैमिली पंडित जी। बबलू ने जाके उनको सारी राम कहानी बताई, बोले वो मैनेजर साहब को तो बात ही नहीं समझ में आती, चिल्लाने लग जाते हैं बस लोन का नाम लेते ही। तो पंडित जी ने बोला काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुमको एक सोने की बिल्ली दान करनी पड़ेगी। बबलू ने बोला कर दूंगा पंडित जी, आप तो बताओ कि कैसे बी स्मार्ट को लोन मिले, कोई तरीका, कोई जुगाड़, कोई जुगत लगाओ कि बी स्मार्ट को लोन मिल जाए। पंडित जी ने बोला कि ठीक है ऐसा करो, ये कुछ, ये थोड़े हाईटेक पंडित जी थे, बोले कुछ पेपर्स देता हूं, ये कागज लेके कहां जाना, हाँ एक मंदिर है, मंदिर में कौन बैठे, भगवान, आरओसी, ये पेपर लेके कहां जाना, आरओसी में, और बदले में वो तुमको एक कागज देंगे। बोले कैसा कागज, बोले इस कागज पे लिखा होगा
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बोले ये क्या होता है? बोले कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाओ, बस चुपचाप ये कागज लेके आरओसी के पास जाओ और वहां से एक कागज मिलेगा, दिस इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बोले पंडित जी ये होगा क्या? बोले ये बी स्मार्ट के एग्जिस्टेंस का प्रमाण होगा। क्या होगा? ये बी स्मार्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूफ करेगा। बोले फिर क्या करूं? बोले ये सर्टिफिकेट लेके ना सीधे किसके पास जाना? वर्मा जी के। बोले फिर? बोले वर्मा जी को है ना, जैसे ही ये कागज लेके वर्मा जी के पास जाओगे, वर्मा जी को क्या मिल जाएगी? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि समझते? दिव्य दृष्टि से सब कुछ दिखता है। बोले फिर? जाओ, वर्मा जी को बी स्मार्ट दिखने लगेगा। ठीक है, पंडित जी की बात तो माननी थी, कोई ऑप्शन तो था नहीं। कागज लेके गए आरओसी के पास, आरओसी ने दिया एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ये सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन लेके बबलू कहां पहुंचे? वर्मा जी के पास। जैसे ही वर्मा जी को उन्होंने वो सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाया, वर्मा जी कैसे हो गए? खुश। बोले कैसे आए बेटा? बोले अंकल लोन चाहिए। बोले किसको चाहिए? तो बोला बी स्मार्ट को। जो पहले बात बोल रहे थे वही बोला, लेकिन अब की बार वर्मा जी ने क्या बोला? डन, लोन मिल जाएगा। अब बबलू को बात समझ में नहीं आई। बबलू भागे भागे किसके पास आए? पंडित जी के पास। बोले पंडित जी वादे के हिसाब से सोने की बिल्ली तो दे दूंगा, लेकिन मुझे कारण बताओ ये सब हुआ कैसे? वो खड़ूस वर्मा जी को कैसे बी स्मार्ट दिखने लग गया? पहले तो ही दिख रहा था। पंडित जी ने राज की बात बताई। क्या राज की बात? ये राज की बात बताई कि देख बेटा बबलू, जब दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करने के पर्पस से साथ में आते हैं और क्या बनाते हैं? ग्रुप या एसोसिएशन। जैसे तुमने क्या बनाई थी? बी स्मार्ट। और इस ग्रुप या इस एसोसिएशन का क्या करवा दिया जाए? इनकॉर्पोरेशन अंडर एनी लॉ। किसी कानून के तहत अगर इस ग्रुप या इस एसोसिएशन का इनकॉर्पोरेशन कर दिया जाए तो इट एग्जिस्ट इन आइज ऑफ। तो फिर ये ग्रुप या एसोसिएशन किसकी आंखों से दिखने लग जाती है? कानून की आंखों से। यानी वो दिव्य दृष्टि क्या थी? कानून की आंखें थी। तो किसको मिली? वर्मा जी को। कब मिली? जब वर्मा जी के सामने क्या आ गया? बी स्मार्ट का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके एग्जिस्टेंस का प्रमाण, उसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ। तो कंपनी कैसे एग्जिस्टेंस में आती है? जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी ग्रुप या एसोसिएशन को कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट करवा दें या कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवा दें, तो फिर वो ग्रुप या एसोसिएशन क्या करने लगती है? एग्जिस्ट करने लगती है। एग्जिस्ट करने लगती है मतलब कानून की आंखों से दिखने लगती है। क्या क्या बी स्मार्ट का कोई फिजिकल शेप है? गोरी नो है, मैम। लंबी है, काली है, कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, स्मार्ट है, डैशिंग है? कोई फिजिकल शेप नहीं है। ठीक है, इन कैसा है? बी स्मार्ट कैसा है? इनविजिबल है ना? है ना इनविजिबल? हमारी आंखों से हम उसे नहीं देख सकते। इंटेंजिबल। इंटेंजिबल भी है, हम उसे छू भी नहीं सकते। क्या उसके हमारे आपके जैसे मम्मी पापा हैं? क्या हमारे आपके जैसा उसका हैप्पी बर्थडे आता है? नहीं। मतलब कैसा है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन।
इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बिल्कुल, लेकिन इसका क्या हो गया? इनकॉर्पोरेशन। Incorporation. इनकॉर्पोरेशन को दूसरे शब्दों में कहूं क्या हो गया? रजिस्टर। कहां हो गया रजिस्ट्रेशन? अंडर लॉ। कंपनी। तो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होते ही हम सबको, वर्मा जी को, बबलू को, बबली को, बंटी को, उनके पापा को क्या मिल गई? दिव्य दृष्टि। एंड क्या क्रिएट हो गई? लीगल एग्जिस्टेंस। यानी कंपनी हैज बीन क्रिएटेड इन आईज ऑफ लॉ। कंपनी किसकी आंखों से दिखने लगी? कानून की आंखों से दिखने लगी। ठीक है, इट स्टार्ट्स एग्जिस्ट इन आईज ऑफ लॉ। और क्योंकि कानून की आंखों से दिखने लगी, इसीलिए हमने इसे प्यार से क्या कह दिया? क्या कह दिया? लीगल पर्सन। लीगल पर्सन, लीगल पर्सन, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन आईज ऑफ लॉ। बात समझ में आई? तो लॉ, कंपनी का क्रिएशन कैसे होता है? कानून के द्वारा। जब किसी कानून में इसको रजिस्टर करवा दिया जाए, कंपनी एग्जिस्ट करने, भले ही इनविजिबल है, भले ही इंटेंजिबल है, भले ही आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन इस बी स्मार्ट को क्या मिल गई? लीगल पर्सनालिटी। क्या मिल गई? लीगल पर्सनालिटी, जो हमारे आपकी आंखों से नहीं दिखती है। किसकी आंखों से दिखती है? तो इस लीगल पर्सनालिटी की मम्मी कौन? कौन? लॉ। इसके पापा कौन? लॉ। Law. ठीक है, इट क्रिएट्स बाय लॉ। इसके नेचुरल पेरेंट्स हमारे आपके जैसे नहीं होते, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? लीगल पर्सनालिटी, लीगल एंटिटी। अच्छा, वर्मा जी ने क्या मान लिया? लोन कौन लेगा? बी स्मार्ट। और चुकाएगा भी कौन? बी स्मार्ट। यानी वर्मा जी ने बी स्मार्ट की सेपरेट एग्जिस्टेंस को क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिया। किया या नहीं किया? सेपरेट एग्जिस्टेंस। यानी बबलू से, बबली से और बंटी से बी स्मार्ट की क्या है? सेपरेट एग्जिस्टेंस। कब क्रिएट हुई सेपरेट एग्जिस्टेंस? कब? Incorporation. हाँ, जब हमने इसका क्या करवाया? इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट एग्जिस्ट। अब पंडित जी ने इतना कमाल का काम किया, वो सोने की बिल्ली लेने के हकदार बनते हैं या नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। इसीलिए हम कंपनी को क्या कहते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। एंटिटी। इवन इट इज एन आर्टिफिशियल, ये है नहीं, फिर भी एग्जिस्ट करती है। जैसे भगवान इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल कंपनी भी ऐसी है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती है, और हमें कंपनी की एग्जिस्टेंस मानना पड़ता है। तो बात समझ में आई? ओके, कोई डाउट है तो बोलिए। पारुल, मिक्की, अभिषेक, अनीशा, अनुराग, चारुल, दीपांशु, गौरांगी, देवशी, कोई डाउट है तो बोलो बेटा। ओके,
चलिए ये लिख लीजिए, जिन पॉइंट्स के आगे मैं गोला बना रही हूं ऐसा, वो नोट करिए। जो मैंने राउंड मार्क किए हैं वो नोट करिए बेटा। किया सबने? Yes, ma'am. ओके, Done, ma'am. एक और लाइन लिख लीजिए, कंपनी comes into existence company comes into existence from the date of corporation only। ठीक है, बस आज के लिए